एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौसम में अचानक से तब्दीली देखने को मिल रही है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अपराजिता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, जिस तरह से अचानक से मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, इसके पीछे की क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, सबसे पहले तो इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये अचानक उत्तर भारत की ओर जो है मौसम में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और इसके लिए मौसम विभाग ने जो है पहले ही अलर्ट कर दिया था कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था। पंजाब से आप देखिए मौसम में करवट ले लिया है और स्पेशली अगर मैं उत्तर भारत की बात करूँ तो एनसीआर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा और की बूंदे, बारिश, गर्जन आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर तो ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। तो ऐसे में जो है दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिनको पहले की जानकारी थी कि वो इसको लेकर के पहले से सजग है, लेकिन अब वो इसको लेकर के पहले से सजग है, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है थोड़ा सा अचानक चेंजेस की वजह से जो है लोगों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे एरिया पर आप कहेंगे तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर स्लाइडें होती हैं, बर्फबारी की वजह से जो है लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, तो कई तरीके के हादसे हो जाते हैं। तो ये भी जो है मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और इस पर लोगों को जो कहा गया है सावधानी बरतने के लिए। और जो गेहूं और रबी जैसे फसलें उगाते हैं उन किसानों के लिए तो खुशी की खबर है, क्योंकि बारिश होने की वजह से जमीन में नमी बनी रहेगी, जिससे गेहूं की फसलों को फायदा होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो बारिश की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में किसानों को भी जो है अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है कि वो अपने हिसाब से जो है सिंचाई वगैरह पर ध्यान दें, ताकि उनकी फसलें जो है बिल्कुल। तो कुल मिला के कहीं राहत तो कहीं आफत, ये बारिश आफत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। सोनू इस वक्त हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सोनू, आम लोग किस तरह से देख रहे हैं मौसम में आई इस तब्दीली को? जो है ग्रेटर नोएडा में है और आप देखेंगे इस वक्त बारिश हो रही है। 40 की प्रति घंटे से यहाँ पे रफ्तार से हवा भी चल रही है और लगातार तरीके से यहाँ पर जो पहले जो है दिन में कड़ाके की धूप से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा था, वही अब बात करें तो ठंडे एक बार हवा ने एक बार ठंडा जो है एहसास लोगों को देखने को मिला। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप उनसे बात करते हैं कि आप जो है कहाँ रहते हैं, तो आप कैसे देखते हैं किस तरीके से जो है मौसम के ऊपर कर दिया और कहा हमारे साथ और लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम भैया, कैसे देखते हैं इसको कि ये बारिश का मौसम हो रहा है और क्या आप जाते हैं? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बारिश यहाँ पर हो रही है उसकी वजह से दिक्कतें ज़रूर लोगों की यहाँ पर बढ़ गई है, लेकिन बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी। सरवन बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरवन, मौसम विभाग का आने वाले समय को लेकर क्या कुछ कहना है? आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर भारतीय मौसम विभाग की बात की जाए तो भारतीय मौसम विभाग जो है वो साफ तौर पर एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दिया है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के करीबन 18 जिलों में बूंदाबांदी, ओलावृष्टि की भी संभावना बताया है। तो वहीं अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इसके साथ साथ में मुरादाबाद और मेरठ और आगरा में जो बारिश है वो हुई है। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश के आसपास के जो पहाड़ी जिले हैं वहां पर भी
एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर ठंड बढ़ सकती है, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है वहां पर ओलावृष्टि होगी, जिसकी वजह से जो ठिठुरन है वो बढ़ सकती है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी जनपद में, और बाराबंकी जनपद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल अभी धूप जो है निकली हुई है, लेकिन अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर जो ठंड है वो बढ़ी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो वही तमाम लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, मौसम जो है वो थोड़ा करवट ले रहा है, तो ये सामने देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए बनारस की, तो बनारस में भी बारिश होने की संभावना है। तो यानी आज और जो कल है, यहाँ उत्तर प्रदेश में अलर्ट भारतीय मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, सभी सतर्क रहे। तो मौसम विभाग की तरफ से ये भी जो है सलाह दी गई है कि सभी जो है सतर्क रहे, ज्यादा घरों से ना निकले, और जो सड़क है, जो एक्सप्रेसवे है, उस पे चलने से पहले सतर्क रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। और तो वही अगर किसानों की बात की जाए तो अगर अब बारिश होती है तो जो गेहूं है और चना है, मसूर है, तो इन फसलों को फायदा हो सकता है। इसके अलावा अगर आलू और सरसों की बात की जाए तो इन फसलों के लिए नुकसान है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ किसानों के लिए, यानी कि आलू और सरसों की खेती करने वाले किसानों के लिए एक बुरी खबर साबित हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मसूर और चना और ये गेहूं की जो फसलों की जो तैयारी कर रहे हैं, जो बोए हुए हैं, उन किसानों के लिए राहत की खबर हो सकती है। बिल्कुल। तो किसानों के लिए भी मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। अपराजिता, जिस तरह से मौसम ने करवट यहाँ पर ली है, निश्चित तौर पर ठंड एक बार फिर से बढ़ेगी। तो वहीं जो दिल्ली सरकार यहाँ पर नहीं कर पाई, वो मौसम ने, बारिश ने कर दिया है। जो पॉल्यूशन लेवल है वो निश्चित तौर पर अब कम होगा और साफ सुथरी हवा में अब दिल्ली वासी सांस ले पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, दिल्ली एनसीआर की जब भी बात होती है तो यहाँ के पॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा चर्चा का केंद्र बनाया जाता है, क्योंकि AQI जो है वो 600 से पार कई इलाकों में चला गया था और कई दिनों से इस पर जो है परियोजनाएं लाई जा रही थी। बावजूद इसके वायु जो है वो स्वच्छ करने में सरकार नाकामयाब नजर आ रही थी। ग्राफ 4 लगता था, हटता था, ग्राफ लगा ही रहता था कंटिन्यूअसली। लेकिन मौसम विभाग की भी अगर बात करें तो वो शुरू से यही कह रही है कि अगर बारिश होती है तो शायद वायु की जो गुणवत्ता है वो थोड़ी बहुत स्वच्छ होगी, और अब बारिश अगर हुई है तो थोड़ा सा तो हवा में परिवर्तन जरूर नजर आएगा। तो ऐसे में लोगों को खुली सांस तो जरूर मिलेगी। जिन इलाकों में AQI जो है वो 600 पार चला गया है तो उनके लिए राहत की खबर है। तो ऐसे में पर्यावरण जो है खुद संतुलन बनाते हुए नजर आ रहा है दिल्ली में, और ये यहाँ के लोगों के लिए राहत की बात है। और लेकिन साथ में ये भी है कि जिस तरीके से बारिश का मौसम दिल्ली वासियों को जो है कहीं ना कहीं स्वच्छता प्रदान कर रहा है, खुली हवा दे रहा है, स्वच्छ हवा दे रहा है, तो वहीं कुछ बीमारियों का भी संकेत दे रहा है, क्योंकि अचानक मौसम ने जो है करवट बदला है। तो ऐसे में मिला जुला आप देखिए, क्योंकि हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो वही चीज इस बार के भी मौसम में देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर के भी मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है। और ये देखने वाली बात है कि दिल्ली वासी कब तक है स्वच्छ हवा, खुली हवा ले पाते हैं। आने वाले समय में दिल्ली का जो है AQI किस तरीके से जाता है। तो लगातार प्रयासरत होने के बावजूद आज पर्यावरण ने जो है खुद संतुलन बनाया है। तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में किस तरीके का मौसम रहता है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वासियों के लिए ये काफी राहत की खबर है। बिल्कुल, दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत यहाँ पर ज़रूर बारिश की वजह से मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है कि अभी ठंड से राहत की उम्मीद कम ही है, क्योंकि एक के बाद एक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यहाँ पर जो मौसम है उसमें परिवर्तन लाएंगे। उसका असर दिल्ली वालों को देखने को मिल रहा है और आने वाले वक्त में भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।